एवरीवन, अभी हमारे पास जो क्वेश्चन है ये NBHM 2026 का क्वेश्चन नंबर 3 है एंड हमको यहाँ पर F7 is a field with 7 elements एंड हमको कार्डिनलिटी ऑफ दिस रिंग इज इक्वल्स टू हमको ये पूछा गया है। लेट अस सी हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अभी हमको गिवन है दैट F7 दिस इज अ फील्ड with 7 elements. It is a field with 7 elements and हम एक चीज रिकॉल कर लेते हैं that if f is a field then this f of x जो है which is the collection of all polynomials over the field f, this is a principal ideal domain. Principal ideal domain का मतलब हम कोई भी ideal ले लें, this is the symbol for ideal. Okay, हम कोई भी ideal ले लें f of x में, it is generated by one element where this f of x belongs to this capital F of x. Yes, this is the meaning of principal ideal domain. Principal ideal domain का मतलब उस डोमेन में हम कोई भी आइडियल ले लें वो एक एलिमेंट से जनरेट हो जाएगा। ओके, सो हमारे पास एक well known theorem है that if f is a field then this f of x is a principal ideal domain. अभी यहाँ पर f7 is a field with 7 elements, so from there what can I say that f7 of x जो given है this is a principal ideal domain and यहाँ पर denominator में जो the ideal generated by the two elements which are given to us, ये हमारा पहला एलिमेंट है, ये हमारा दूसरा एलिमेंट है, राइट? ये जो दो एलिमेंट्स है दिस इज नथिंग बट दिस इज एन आइडियल ऑफ f7 ऑफ x. एज आप घर पे हैं आप इस चीज को भी प्रूव करने का कोशिश कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर जो i गिवन है दिस इज एन आइडियल किसका, f7 ऑफ x का, राइट? तो हमको i क्या है हमारा, i इज इक्वल्स टू आइडियल जनरेटेड बाय x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 एंड और एक एलिमेंट है हमारा x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4, राइट? यहाँ पर जो दो एलिमेंट से जनरेट हुआ है बट एज इट इज अ PID इट शुड बी जनरेटेड बाय सम पॉलिनोमियल g ऑफ x, क्योंकि ये एक प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है एंड व्हाट इज दिस फंक्शन, जिस g ऑफ x is a polynomial in f of x. एंड PID में जब भी ऐसा हो रहा है what does this mean, हम एक और स्टेटमेंट को हम रिकॉल कर लेते हैं दैट अगर हमारे पास f of x एक PID है which is a principal ideal domain, then ideal generated by two polynomials f of x and h of x. And what are these f of x and h of x? These are the elements of here. Okay, ideal generated by this is nothing but ideal generated by some polynomial g of x. And what is this g of x? This g of x is nothing but GCD of f of x and h of x. ये हमारा g of x कुछ ऐसा दिखेगा which is again an element of capital F of x, right? तो यहाँ पर हमको जो दो पॉलिनोमियल्स गिवन है वो हम उसका GCD क्या हो सकता है, एक पॉलिनोमियल है इसको हम f of x से नाम दे देते हैं, ओके, वो है x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 एंड और एक हमारा h of x जो गिवन है वो है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4. अभी देखने से इतना तो पता लग रहा है कि x प्लस 1 जो है वो फैक्टर है, अगर आप x की जगह पर -1 पुट करेंगे दोनों पॉलिनोमियल्स में तो वो एक रूट हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि f of -1 भी 0 है एंड h of -1 भी, ये भी हमारा 0 हो रहा है, तो दोनों में x प्लस 1 तो एक फैक्टर हो ही रहा है,
राइट। अभी हमको दूसरा फैक्टर फाइंड करना है। अभी आप इस चीज का ध्यान रखें दैट ये जो पॉलिनोमियल्स है ना, ये z7 ऑफ x से आ रहे हैं। दीज आर एलिमेंट्स ऑफ z7 ऑफ x, राइट। तो अभी यहाँ पर आप पहला पॉलिनोमियल में ये देखिए दैट x इक्वल्स टू 1 अगर ले, दोनों पॉलिनोमियल्स में x इक्वल्स टू 1 अगर लेंगे हमको फर्स्ट पॉलिनोमियल, तो f ऑफ 1 हमको मिल रहा है, इट इज नथिंग बट 14। एंड यहाँ पर हम 14 मॉड 7 करेंगे तो उसका वैल्यू हमको 0 आ रहा है। तो x माइनस 1 भी एक फैक्टर है ऑफ द पॉलिनोमियल f ऑफ x, राइट। तो यहाँ पर x माइनस 1 हो गया। एंड h ऑफ x अगर हम यहाँ देखें तो x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 है। एंड यहाँ पर हम h ऑफ 1 अगर हम देखें तो हमको यहाँ पर 8 प्लस 6 14, फिर से हमको 14 आ रहा है, जिसका मॉड 7 ले तो वो 0 है, मतलब 1 भी इज ऑल्सो अ रूट एंड दिस इज पॉसिबल इन z7। ओके, तो ये x माइनस 1 भी हो गया। एंड अभी यहाँ पर हमको जो दो पॉलिनोमियल्स गिवन है, वो दो पॉलिनोमियल्स अलग है इन z7 ऑफ x, राइट। तो तीसरा रूट भी पक्का अलग ही होगा, वो दो रूट्स कभी बराबर नहीं हो सकते हैं। एंड अभी हमारा काम ये नहीं है कि वो क्या रूट्स क्या है वो फाइंड करना। तो x माइनस अल्फा है एंड इसका x माइनस बीटा है, एंड इट इज सच अ वे दैट अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू बीटा। क्यों? क्योंकि अगर अल्फा इक्वल्स टू बीटा हो गया तो ये दो पॉलिनोमियल्स इक्वल हो जाएंगे z7 ऑफ x में, जो कि ट्रू नहीं है, राइट। तो अल्फा और बीटा ये जो दो पॉलिनोमियल्स है उसको अलग होना ही पड़ेगा। अगर इन केस आप ये ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं दैट x माइनस 1 is a root of this one is a root of this polynomials, आप ऐसे कर सकते हैं दैट यहाँ पर जो पॉलिनोमियल गिवन है आप उसको लॉन्ग डिविजन के थ्रू उसको हम लिख सकते हैं एज f ऑफ x को हम लिख सकते हैं एज x प्लस 1 मल्टीप्लाइड टू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 5। हमारा जो क्लास 9-10 में जो लॉन्ग डिवीजन करते हैं तो वहां से हम ये चीज लिख सकते हैं। पहले ये तो हमको ऑब्जर्व करना आना चाहिए दैट माइनस 1 इज द रूट ऑफ बोथ द पॉलिनोमियल्स। ओके, एंड वैसे ही हम g ऑफ x हम h ऑफ x को लिख सकते हैं एज x प्लस 1 मल्टीप्लाइड टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। एंड यहाँ पर ये ऑब्जर्व करना आसान है दैट 1 एक रूट हो रहा है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इन z7, राइट। तो यहाँ से भी हम लिख सकते हैं दैट इट इज x माइनस 1 मल्टीप्लाई टू x माइनस सम अल्फा, एंड यहाँ पर दिस इज x प्लस 1 एंड हियर दिस इज अगेन x माइनस 1 मल्टीप्लाई टू सम x माइनस बीटा। तो अभी हमारे पास जो g of x बनेगा, what is it? It is the GCD of f of x and h of x। ये इन दोनों का GCD है। इन दोनों का GCD क्या होगा? यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दो लीनियर फैक्टर्स सेम है, तो उन दोनों का GCD हो जाएगा x प्लस 1 मल्टीप्लाइड टू x माइनस 1, जो कि है x स्क्वायर माइनस 1। तो हमारा जो I हो गया, it reduced to ideal generated by g of x, which is nothing but ideal generated by x square minus of 1। एंड हमारे पास अभी जो रिंग गिवन है, दिस इज आइसोमॉर्फिक टू z7 of x quotient ideal generated by x square minus 1, जो कि है समथिंग लाइक दिस। अभी इसके एलिमेंट्स कैसे दिखेंगे? दिस इज ऑफ द फॉर्म सम ax plus b plus this ideal generated by x square minus 1, where a and b belongs to f7। ऐसे ही तो दिखेंगे, क्योंकि हम कोई भी पॉलिनोमियल ले लें फॉर एवरी पॉलिनोमियल p of x इन z of x, इस p of x को हम कैसे लिख सकते हैं एज p of x कैन बी रिटन एज सम q of x मल्टीप्लाइड टू x square minus 1 plus this r of x, right? And where this degree of r of x, it is strictly less than degree of x square minus 1, जो कि 2 है, राइट। एंड ये तो आइडियल में चला जाएगा ना, हम p of x को ऐसे लेंगे तो ये उसी आइडियल में
चला जाएगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगा, तो हमको सिर्फ आर ऑफ एक्स बचेगा, मतलब वो सारे पॉलिनोमियल्स जिसका डिग्री या तो 0 है या तो 1 है। यहाँ पर हम जो एब्जॉर्ब कर लेगा बोल रहे हैं कि यहाँ पर बेसिक डेफिनेशन ऑफ आइडियल ही बोला जा रहा है। आइडियल का डेफिनेशन क्या है कि अगर आई, इफ आई इज नॉन एम्प्टी, आई इज एन आइडियल इफ आई इज अ सब रिंग ऑफ द रिंग R, and the next thing we have that for all R belongs to R and A belongs to I, we must have RA and AR. With respect to the multiplicative operation, these two must belong to I. ये हमारा डेफिनेशन ऑफ आइडियल है। ओके, तो वहां से हम ये बोल रहे हैं, ये तो एलिमेंट ऑफ आर हो गया ना, तो फ्रॉम हियर वी आर एबल टू से दैट दिस इज एब्सॉर्ब्ड बाय द आइडियल आई। तो यहाँ पर R का जो एलिमेंट्स है कुछ ऐसा दिखेगा, राइट। अभी A का कितना चॉइसेस है? A is an element from F7. F7 is a field with 7 elements. So A has 7 choices. And B का कितना choices है? 7 choices है। So total, what is the order of R or what is the cardinality of the ring R? This is 7 into 7, जो कि 7 square है, which is 49. Okay? तो हमारा आंसर यहाँ पर हो गया 49। एंड यहाँ पर कोर कॉन्सेप्ट ये था कि in a principal ideal domain, the ideal generated by the two polynomials is the GCD of both the polynomials. आप इस स्टेटमेंट को प्रूव भी कर सकते हैं। I leave this proof as an exercise to all of you. And आपसे ना बने तो कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कर सकते हैं, या यू कैन रेफर टू एनी ऑफ द स्टैंडर्ड बुक्स, यू विल फाइंड दिस एज अ थ्योरम देयर। ओके, तो ये हमारा कोर कॉन्सेप्ट था, वरना जो दो पॉलिनोमियल्स गिवन था उसका बस जीसीडी निकालो एंड एलिमेंट्स तो इस फॉर्म में दिखते हैं, ये तो काफी वेल नोन है। तो वहां से हम ए और बी इन दोनों का चॉइसेस फाइंड कर सकते हैं। एंड यहाँ पर उसका इसका आंसर आया है 49। आई होप ये सोल्यूशन सबको समझ में आया है। थैंक यू एवरीवन।